अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल्ड डिजिटल और मैं हूं लाहौर से खुर्रम मलिक। नाज़रीन, आज की जो स्टोरी है वो कुछ मुनफरिद है और अवामी मसाइल पर आज बात करने लगे हैं, क्योंकि एफ़ आई ए की जानिब से मुतअद्दिद जो मुसाफिर हैं उनको ऑफलोड किया जा रहा है। ऑफलोड करने की बुनियादी वजह क्या एफ़ आई ए के पास ये इख्तियार है किसी भी शहरी को मुसाफिर को सफ़र करने से रोक दें जिसके पास डॉक्यूमेंट्स तमाम तर जो दस्तावेज़ात हैं वो मुकम्मल हों, उसको भी ऑफलोड किया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून मिस रिदा नूर। इनसे जानते हैं कि एफ़ आई ए कौन सा इख्तियार इस्तेमाल कर रही है, क्या आइनी इजाज़त है एफ़ आई ए के पास कि किसी भी मुसाफिर को ऑफलोड किया जाए। मैडम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैडम, मुझे बताइएगा, एफ़ आई ए हर शहरी को ऑफलोड कर रही है, जिसको दिल चाहता है ट्रैवल करवा देते हैं, जिसको दिल चाहता है ऑफलोड करवा देते हैं। ये क्या वजह है? क्या वाकई एफ़ आई ए के पास इख्तियार है? इतनी पावरफुल है एफ़ आई ए? देखिए, ऐसा कोई इख्तियार ना आइन से मिलता है एफ़आईए के पास, ना कानून से मिलता है। एफ़आईए का जो भी इख्तियार है ना, फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, जिनमें चंद किस्म के जराइम हैं जिनको इन्वेस्टिगेट करने का जो इख्तियार है ना एफ़आईए के पास है। एफ़आईए का जो सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, जैसे पुलिस एक तफ्तीशी एजेंसी है, इसी तरह एफ़आईए की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। जो पुलिस है, एक उसके पास हर किस्म के जराइम का इख्तियार होता है, पुलिस रूल्स एक्ट के तहत, पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत। इसी तरह एफ़आईए का जो मसवदा है ना, जो मेन पेरेंट लॉ है जहाँ से इसको पावर मिलती है, वो है फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एक्ट 1974। उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई कि एफ़आईए किसी भी पैसेंजर को ऑफलोड कर सकती है। आप इस चीज़ की नोयत देखें, ये एक कानूनन जुर्म है। यहाँ पे अगर एफ़आईए के हुकाम, चाहे वो सरकारी ड्यूटी में या प्राइवेट काम कर रहे हैं, वो किसी भी इंडिविजुअल ऑफ पाकिस्तान, जो रियासत पाकिस्तान का बाशिंदा है, जिसका हर वो हक आईने पाकिस्तान से महफूज है कि वो उसको ऑफलोड करें या उसके साथ बिलो डिग्निटी करें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एफ़आईए या कोई भी इदारा, अनलेस इसकी सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि अगर आपका नाम ईसीएल में है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में है, पीसीएल में है, और आप बगैर वो नाम क्लियर करवाए, ईसीएल से रिमूव करवाए, पीसीएल से रिमूव करवाए, अगर आप फ्लाई करते हो, फिर बिल्कुल आपको ऑफलोड किया जा सकता है। इसके अलावा आपको बल्कि ऑफलोड फिर भी नहीं किया जा सकता, आपको ट्रैवल करने से रोका जा सकता है। आपके पासपोर्टों में जो ऑफलोड के ठप्पे लगते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, एफ़ आई ए जो है वो खुद साख्ता एक जो है वो तफ्तीश करती है, जिस पैसेंजर को रोकते हैं उनसे जो है वो इंटरव्यू किया जाता है और कहा जाता है कि ये इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि इसने जाकर गायब हो जाना है। क्या इनके पास कोई गायबी इल्म है? इनको पता लग जाता है कि इसने बाहर जाकर जो है वो गायब हो जाना है? देखिए, एफआई के पास तो इख्तियार ही नहीं है इस मामले की तफ्तीश करना। अगर एक बंदे के पास वैलिड पासपोर्ट है, वैलिड टिकट है, रिटर्न टिकट है, उसको दूसरे मुल्क ने जब इख्तियार दे दिया कि आप हमारे मुल्क आओ, वीज़ा मिल गया है, तो एफआईए का क्या काम है चेक करना गायब हो जाना या नहीं? आप अपने मुल्क के अंदरूनी मामलात देखो। एफआईए को तो कानून ने कभी कहा ही नहीं कि आप जाओ किसी की ज़ातियात में घुस के चेक करो, कि आप चेक करो कि उसने वापस आना है या नहीं आना, या जाके क्या करना है। एफआईए के पास ये कानून ने इजाज़त ही नहीं दी, कानून के पास इख्तियार ही नहीं है। एफआईए जब देखें एयरपोर्ट पे बैठी है ना, जो डिप्टी डायरेक्टर एयरपोर्ट हैं जो एफआईए के, वो एक अलहदा ब्रांच है एफ एयरपोर्ट पे जो बैठी होती है, उनका काम सिर्फ चेक करना कि कोई गैर कानूनी काम यहाँ से बाहर तो नहीं जा रहा। उसमें स्मगलिंग आ सकती है, रॉबरी आ सकती है, ड्रग्स की स्मगलिंग आ सकती है, ट्रैफिकिंग आ सकती है, या इस तरह के गैर कानूनी काम आ सकते हैं। जी, मनी लॉन्ड्रिंग आ सकती है। एफआईए का जो एयरपोर्ट पे जो ब्रांच है वो है ही इन चीज़ों के लिए देखने के लिए। ये डिसाइड करना कोई वापस आएगा ये नहीं, ये एफआईए के दायरे इख्तियार में नहीं है। ये जो कंट्री आपको बुला रहा है, होस्ट कंट्री, उनका काम है डिसाइड करना, और बाद में अगर आप वापस नहीं आते, उनका काम है आपको वापस भेजना। एफआईए का कोई काम नहीं है। आप होस्ट, यू आर नॉट अ होस्ट कंट्री। ये जो चेक करना, जो वापस भेजने का काम है ना, ये होस्ट कंट्री का काम है, एफआईए का काम नहीं है अच्छा ये। मैडम, अभी आप और हम अगर एयरपोर्ट चले जाएं, वहाँ पर हज़ारों मुसाफिर जो हैं वो जलील और रुस्वा हो रहे हैं और एफ़ आई ए जो है वो उनको ऑफलोड कर देता है। उनकी फैमिली मेम्बरान जो हैं वो वहाँ पर परेशान रहते हैं जब तक उनके जो ट्रैवल कर रहा होता है शख्स वो बाहर नहीं आ जाता। वहाँ पर ऑफलोड की स्टैंप्स लगाई जा रही हैं, फिर उसके बाद सैकड़ों की तादाद में लोग जो है दफ्तरों के बाहर बेचारे जलील हो रहे हैं। एफ़ आई ए, आप समझते हैं कि एफ़ आई ए इतनी अन पावर है कि एफ़ आई ए जो है वो अपनी मर्ज़ी से किसी को ट्रैवल करने दे? साथ ही साथ जिसका फ़र्स्ट टाइम वीज़ा लगता है, यानी अगर मेरे पास आज कोई पैसे आए हैं, जमा हुए हैं, मैंने किसी कंट्री को विज़िट करने की दिल में ख्वाहिश रखी है, तो एफ़ आई ए उसको पहले विज़िट पे ट्रैवल ही नहीं करने देती कि आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है। कि कौन सा कानून है जिस पर
FIA जो है वो ट्रैवलिंग हिस्ट्री चेक करती है। जिस तरह आपने पहले भी बताया कि अगर एक मुल्क वीज़ा दे रहा है, वो आपको इनवाइट कर रहा है, तो पाकिस्तान नहीं रोक सकता जब तक कोई दो नंबरी ना हो या कोई मुसाफिर दो नंबर तरीके से ट्रैवल कर रहा हो। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मुतअद्दिद कंप्लेंट्स हैं कि वो मलेशिया जा रहे हैं, स्टूडेंट वीज़े लगवा रहे हैं, लाखों रुपए देकर जो है वो बच्चे अपने मुस्तकबिल के लिए वीज़े ले रहे हैं और FIA उनको ऑफलोड कर रहा है। तो इस हवाले से क्या कोई केस दायर किया है आप लोगों ने, और क्या समझती हैं कि FIA कर क्यों रहा है ये, स्टूडेंट्स के साथ भी ज़्यादती हो रही है? अच्छा देखिए, आप जो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, विज़िट वीज़ा की बात कर रहे हैं, ट्रैवल वीज़ा की बात कर रहे हैं, उम्रा वीज़ा को नहीं वो लोग बख्श रहे। मैं तो हैरान हूँ, पता नहीं हज वालों को कैसे इन्होंने बख्शा है, या जो ज़ियारात पे लोग जाते हैं उनको कैसे बख्शा है। FIA का शायद एम ही यही है कि लोगों को जितना से ज़्यादा से ज़्यादा जलील किया जा सके वो किया जा सके, या शायद ये प्राइवेटाइज़ हो गई है, कोई प्राइवेट एजेंसी के तौर पर काम कर रहे हैं जो इतना इन्होंने बेसाख्ता तौर पर खुला जो उनसे अपने इख्तियारात का तजावुज़ात कर रहे हैं। तो जहाँ तक बात है ना, हालांकि आजकल आपको पता है अदालतों में छुट्टियां हैं, लेकिन इसके बावजूद जौन सा है मैटर्स ही ऑफलोडिंग के चल रहे हैं। हर अदालत में जौन सा है फ़ाइलों की फ़ाइलें, केसेस के केसेस ऑफलोडिंग कर, जब ये अदालत में आते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आपने इनको क्यों रोका है, क्यों ऑफलोड किया है, या आप इनको ट्रैवल करने की क्यों इजाज़त नहीं दे रहे, तो वो कोई जवाब नहीं होता, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। अगर तो ये लीगल है तो आके कोर्ट में जवाब देना, कोर्ट में आके बताएं कि हम इस वजह से रोक रहे हैं, ये वजह, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी रिटर्न वजह के आप किसी को आते हो, उठाते हो, ऑफलोड की स्टैंप लगाते हो और कहते हो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। जब अदालत से रजू किया जाता है, अदालत आलिया से आईनी हकूक़ के तहत रजू किया जाता है, तो वो कहते हैं अच्छा अब हम इनको इजाज़त दे देते हैं ट्रैवल करने की। ऐसे नहीं होगा। अगर कोई किसी को रोकता है ट्रैवल करने से तो ये एक क्रिमिनल कल्पेबल एक्ट है जिसका जुर्माना भी FIA को भरना पड़ेगा, और इसके अलावा FIA के जो मुतलका हकाम है उनके ख़िलाफ़ गैर कानूनीत की कानूनी कार्रवाई की जाएगी कि ये आम निहत्ते शहरियों को जलील और रुसवा करना चाहते हैं, या तो सीधा सीधा जुर्म है और बेइज्जती है। तो जिन अगर ऐसे हमने केसेस किए हैं, आप ऑफलोडिंग की बात करें, अब हमारे पास जो क्लाइंट है हम इससे आगे जाके हम ये कर रहे हैं कि अगर किसी को ऑफलोड किया गया तो सबसे पहले तो अब दोबारा उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। देखिए वो तो दुनिया का कोई कानून राइट टू ट्रैवल पे, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे पाबंदी लगा ही नहीं ना सकता विदाउट लिमिटेशंस, ठीक है, बगैर किसी वजह के। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि किसी को ऑफलोड किया जाए बगैर वजह के, ना राइट टू लाइफ के तहत, ना फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के तहत, और ना ही किसी और बुनियादी हकूक़ के हक़ के तहत। लेकिन अगर कर दिया जाता है और आपके स्टैम्प पे ऑफलोडिंग हो जाती है, ऑफलोडिंग की तो टिकट लग दी जाती है, तो वाई एक रियासत के पास इख्तियार नहीं है कि बिला वजह आपको मुजरिम डिक्लेयर करे और आपके स्टैम्प को गंदा करे, आपके पासपोर्ट के ऊपर एक दाग लगाए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ना सिर्फ FIA वालों के ख़िलाफ़ क्रिमिनल कार्रवाई की जा सकती है, डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जा सकती है, हर्जाना किया जा सकता है, बल्कि डिफेमेशन की सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई की जा सकती है, हत्के इज़्ज़त के दावा किया जा सकता है। इसमें यह होगा आपको हर्जाना भी मिलेगा, जुर्माना भी जो उन्होंने आपके साथ किया वो भी मिलेगा, आपकी टिकट के पैसे भी मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात कि जो आपकी ऑफलोडिंग की स्टैंप है उसको भी कैंसिल करके लिखा जाएगा बाय मिस्टेक या ख़त्म किया जाएगा, ताकि दोबारा आपको इस तरह का मुश्किल दरपेश ना आए। और तीसरी, अगर कोई इसको ज़्यादा फॉलो अप करे तो ऐसे जो मुतलका हुकाम है, मुतलका अफसरान हैं, उनको उनके ख़िलाफ़ भी डिपार्टमेंटल कार्रवाइयाँ करके डिसमिस करवाया जा सकता है। और मैं तो चाहती हूँ कि ऐसा हो ताकि दोबारा आम लोगों के साथ ऐसा ना हो। अच्छा मैडम, ऑफलोड की जो स्टैंप लगाई जाती है उससे पासपोर्ट की वैल्यू डीवैल्यू हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है डीवैल्यू। आपको ये तो फिर अपने मुल्क के जो मुसाफिर हैं उन्हीं को डीवैल्यू कर रहे हैं। मुल्क का मोराल तो हमने ऊपर लेकर जाना था और दुनिया को बताना था कि पाकिस्तान जो है बहुत तरक्की कर रहा है, तरक्की याफ्ता मुल्क है, इतना यहाँ पर बिज़नेस है, कारोबार है, लोग यहाँ पर इतने पैसे रखते हैं कि उन्होंने सफ़र करना है। तो ये डिपार्टमेंट जो है ऑफलोड की स्टैंप लगाकर उनको रुसवा कर रहा है। जी देखिए, इस पे ज़्यादातर जो ऑफलोडिंग आ रही है ना वो लग भी विजिट वीज़ा पे रही है। देखिए हम US की बात करते हैं, जब ऑफलोडिंग की स्टैंप लग जाती है ना तो सेंसिटिव कंट्रीज़ आपको बड़े वीज़ाज़ नहीं देते। चले वो भी एक अलहदा बात है। जब इस जो ये वाला सीज़न है ना, ये ट्रैवल का सीज़न है, विज़िट का सीज़न है, वेकेशंस का सीज़न है। तो जब आप वेकेशंस के लिए दूसरे कंट्री में जाते हो ना तो दूसरा कंट्री ने भी अपना रेवेन्यू जनरेट करना होता है, तो वो आपको वेलकम कर रहे होते हैं। आप टर्की, मलेशिया, थाईलैंड की बात कर लें, बाकू की, अज़रबैजान
कजाकिस्तान की बात कर लें, उज़्बेकिस्तान की बात कर लें, कतर की बात कर लें, ये सब कंट्री वेट कर रहे होते हैं विजिटर्स का। पूरी दुनिया से उधर ट्रैवलर्स और विजिटर्स आते हैं, इंडिया से आते हैं, चाइना से आते हैं, एशिया से आते हैं, मिडल ईस्ट से आते हैं। तो वो तो अपने रेवेन्यू के लिए वेट कर रहे हैं। तो जब उनको पता लगेगा कि पाकिस्तानी लोग जिनका हम वेट कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने रेवेन्यू जनरेट करना होता है, उन्होंने वीज़ा दिया होता है, उन्होंने सब कुछ किया होता है, तो उनका भी साथ। तो जब उनका सिस्टम ख़राब होता है तो फिर पाकिस्तान का जो विजिटर जो है ना पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान के जो आउटफ्लो है ना, जो लोगों ने एग्ज़िट लोग कर रहे होते हैं, उनका फिर रिकॉर्ड ख़राब होता है, उनका डाटा ख़राब होता है। वो कहते हैं ना, जो माइग्रेंट्स हैं ना, जिन्होंने उधर जाना होता है, उनका बिल्कुल ख़राब होता है, ब्रेन ड्रेन ख़राब होता है हमारा। अच्छा मैडम, जो लोग केसेस कर रहे हैं, जिस तरह आपने बताया है कि जिनको ऑफलोड किया जा रहा है वो कोर्ट से रुजू करते हैं, कोर्ट जो है वो इजाज़त दे देती है। और हमने हालिया में सुना, हालिया दिनों में एक कोर्ट ने बाकायदा तौर पर इनको जारी भी किया था कि किसी को आपने रोकना नहीं है। तो उस हवाले से भी बता दीजिएगा। और जो लोग केसेस करते हैं, क्या वो किस बुनियाद पर केसेस कर सकते हैं? देखिए, वो इसी बुनियाद पे केसेस कर सकते हैं कि किसी भी इदारे के पास इख्तियार नहीं है कि वो जब तक आपका नाम ईसीएल या पीसीएल में नहीं है, आपकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। आपका राइट, एक राइट टू लाइफ का बेसिक मतलब ये है कि आप जब चाहो, जैसे चाहो, जहाँ चाहो जा सकते हो। तो अगर रियासत, अगर आपके पास पैसे हैं और आप फिरने जा रहे हो कहीं भी किसी भी मकसद से, मैं सिर्फ सिंपल ट्रैवल की बात कर रही हूँ, अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो ये उससे भी बड़ा राइट है, अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हो ये उससे भी बड़ा राइट है, अगर आप उम्रा के लिए जा रहे हो ये उससे भी बड़ा राइट है, अगर आप मेडिकल पर्पसेस के लिए जा रहे हो ये उससे भी बड़ा राइट है। तो आपकी रियासत इंटरफेयर से करके आपको रोके, आपको कैसे पता कि वो क्यों जा रहा है, क्यों नहीं? आपके पास इख्तियार ही नहीं है। ऑटोनमी, जो इंडिविजुअल ऑटोनमी है ना, वो स्टेट कंट्रोल से ज़्यादा ऊपर नहीं है कि आप बिला वजह किसी का इख्तियार रोको। अच्छा मैडम, एफआई ने एक सेल और डेस्क कायम किया था जहाँ पर जो विज़िटर है, जो स्टूडेंट है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स आके वेरीफाई करवा सकता है, चेक करवा सकता है। वहाँ से उनको श्योरिटी दी जाएगी कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। इस डेस्क को किस तरह नज़र से देखती हैं? सुना था कि फैसिलिटेट किया जाएगा, लेकिन अगर फैसिलिटेट वहाँ किया जाता है तो एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है। देखिए, ऐसी अच्छी बात है अगर कोई ऐसा डेस्क कायम है तो अगर स्टूडेंट्स अपनी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा के जाते हैं, ये एक अच्छा स्टेप है। ये देखें, ये होती है इंटरनेशनल कमिटी, म्यूचुअल स्टेट्स। इस चीज़ को बाकी मुल्क जो होस्ट कंट्री है वो भी पसंद करता है कि चलो आप हमारे लिए एक फ़ायदा कर रहे हो, और वो कहते हैं ना, सिक्योरिटी क्लियरेंसेज अच्छे हो जाते हैं। दिस इज़ अ गुड स्टेप। लेकिन इस स्टेप को करटेल करना, हम जिस कंट्री में रहते हैं ना, हमें ये समझने की ज़रूरत है हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में नहीं रहते। इधर सब कुछ कानून के मुताबिक नहीं होता, इधर सब कुछ गैर कानूनी होता है, और उसके बाद उसको कानूनी करवाने के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद जाके कहीं आपको थोड़ा सा कानूनी हक मिलता है। देखिए, हम अगर अमेरिका की बात करें, लंदन की बात करें, यूके, बरतानिया की बात करें, फ्रांस की बात करें, तो वहाँ पे जब किसी के साथ कोई गैर कानूनी काम होता है ना, तो सवाल ये होता है इसके साथ गैर कानूनी हुआ क्यों? अगर हुआ है तो अब इसको कॉम्पनसेट किया जाए। पाकिस्तान में जब कोई गैर कानूनी काम होता है ना, तो पहले तो हमें साबित करना पड़ता है उसके खिलाफ गैर कानूनी हुआ है, और गैर कानूनी साबित करने के बाद क्या होता है, चले आइंदा से इसको कानूनी, गैर कानूनी को कानूनी करवाना ही बहुत बड़ा काम है। जबकि बाकी दुनिया में गैर कानूनी अगर होता है तो कहते हैं कानूनी क्यों नहीं हुआ, और इसका नोटिस लेके उसको खिलाफ हट जाने के नोटिस होते हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी को कानूनी तरीके से करवाना ही एक बहुत बड़ी फतह होती है हमारे। लास्टली ये बता दीजिएगा, किस किस कंट्री को बैन किया गया है? ज़्यादातर जो विज़िटर्स को जो है वो रोकते हैं। ये जिस तरह आपने बरतानिया, यूएसए का नाम लिया, मेरे ख्याल से यहाँ के विज़िटर्स को जो है वो इजाज़त है। कुछ कंट्रीज़ सेलेक्टेड हैं जहाँ पर विज़िटर्स को रोका जा रहा है, वो कंट्रीज़ बता दीजिएगा। ज़्यादातर जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं वो दमाम के, उम्रा वीज़ाज़ के आ रहे हैं, थाईलैंड के आ रहे हैं, यूनान के आ रहे हैं, इसके अलावा कतर के, मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं उनको रोका जा रहा है। हालांकि वो आपको पता है सबसे ज़्यादा हाई स्टेक कंट्रीज़ हैं। अब अज़रबैजान वगैरह के भी कुछ केसेस आए हैं, लेकिन थाईलैंड के भी आए, पर ज़्यादातर जो आ रहे हैं ना, सऊदी अरब, दुबई और यूनान और इस तरह के कंट्रीज़ के जो है ऑफलोडिंग के मामला आ रहे हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ माहिर कानून मिस रिदा नूर मौजूद थी, जिनकी जानिब से बताया जा रहा था और एफआईए के हवाले से बात की जा रही थी कि एफआईए
जो ऑफलोड कर रहा है, किसी भी मुसाफिर को अपनी मर्ज़ी से जो है वो ट्रैवल करवा दिया जाता है, किसी भी मुसाफिर को जो है जिसका दिल चाहे उसको ऑफलोड कर देता है। तो ये किसी कानून के तहत या किसी आइन में इस तरह की इजाज़त नहीं है कि किसी भी मुसाफिर को जो जिसके दस्तावेज़ात मुकम्मल हों और उसको ट्रैवलिंग से रोक दिया जाए। तो ये पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, और जिस तरह माहिर कानून की जानिब से बताया गया है कि इस तरह के मुतअद्दिद केसेस जो हैं वो अदालत में भी ज़ेरे बहस हैं, और अदालत की जानिब से जो है वो इजाज़त दे दी जाती है। उसके बाद जो है वो जो भी मुसाफिर ट्रैवल करना चाहता है वो ट्रैवल कर जाता है। फिर FIA की जो भी हकाम वहाँ पर मौजूद होते हैं उनकी रोकथाम जो है वो नहीं की जाती है। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो हज़ारों की तादाद में मुसाफिर जो है वो एयरपोर्ट पर ज़लील व रुस्वा हो रहे हैं। यकीनन जो ऑफिशल्स हैं FIA की इंतज़ामिया है, इस हवाले से उनको सोचने की ज़रूरत है और अवामी सहूलत फराहम करने की ज़रूरत है। आज की इस वीडियो में हमने कोशिश की कि आपको बताएं किन किन कंट्रीज़ को जो है वो FIA रोक रही है और क्या FIA के पास इख्तियार है। अगर इख्तियार नहीं है तो किस इख्तियार के तहत जो है वो FIA जो है वो ऑफलोड कर रही है और मुसाफिर को ट्रैवल नहीं करने दिया जा रहा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, मुझे इजाज़त दीजिए।